स्टूडेंट्स, हम जामिया 9th एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 तक सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कहा, द पॉइंट -4, -3 मीन्स। ठीक है, हमें एक पॉइंट गिवन है -4, -3। इसका मतलब क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस है। देखो, हमेशा जो भी हमें पॉइंट गिवन होते हैं तो पॉइंट में हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास गिवन होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और बाद वाली वैल्यू हमारी होती है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई हमारे पास -4 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर हमारे पास -3। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, x = -4 एंड y = -3। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में और भी थोड़ा सा ये एडवांस लेवल पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कि आपसे ये पूछ सकता है एक पॉइंट गिवन हो आपको, आपसे पूछेगा बताइए एब्सिसा कितनी है। तो x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी पूछ सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके। अभी तो आपसे सिर्फ क्या कहा था, द पॉइंट्स -4, -3 मीन्स। इस पॉइंट का मतलब क्या था, इस पॉइंट का मतलब क्या है आपके पास, आपको x कोऑर्डिनेट गिवन है। x कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास -4 एंड y कोऑर्डिनेट -3। क्लियर? x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कहा, इफ AB into 6 is equals to BBB, then the value of A and B। ये आपका प्लेइंग विद नंबर से हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम काफ़ी मेथड से कर सकते हैं। एक तो हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं ना, हीट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन में देखो क्या कहा आपसे, ए की वैल्यू 7 आपको गिवन है। ऑप्शन ए को अगर हम चेक करना चाहते हैं क्या ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करके देखें। चलिए, मैंने ए की वैल्यू कितनी रखी यहाँ पर 7 और बी के प्लेस पर मैं ऑप्शन ए को चेक करना चाह रहा हूँ। ऑप्शन ए में आपके पास ए 7 गिवन है और बी 4। ए के प्लेस पर मैंने 7 रखा और बी के प्लेस पर 4 × 6 = 2। ठीक है, बी के प्लेस पर कितना रखा आपने 4, बी के प्लेस पर 4, बी के प्लेस पर 4 कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 444 आता है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 को 74 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 6 7 ज़ा 42 एंड 2 44। यस, 444 = 444 हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्लियर? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को प्लेइंग विद नंबर से अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है तो आप हमेशा ऑप्शन से ही उसका आंसर निकालेंगे। ऑप्शन आप पुट कर दीजिएगा, जो भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही होगी, जिस ऑप्शन से भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी वही आपका आंसर रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जामिया 9th एंट्रेंस 2022 के मैथमेटिक्स वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं साइंस वाला सेक्शन स्टार्ट। चलिए, थैंक यू।